हर सुबह कोई ना कोई स्टेशन पर दौड़ता है, कोई ट्रेन पकड़ने के लिए, कोई जिंदगी बदलने के लिए। लेकिन कुछ स्टेशन ऐसे भी होते हैं जहां भले ट्रेन छूट जाए पर इंसान समय पकड़ लेता है। नवरंगपुर एक छोटा सा शहर था जहां दिन की शुरुआत मंदिर की घंटियों और रेलवे स्टेशन की सीटी से होती थी। शहर में ज्यादा कुछ खास नहीं था, पर हर गली में एक सपना जरूर पलता था। कोई डॉक्टर बनने का, कोई अफसर, तो कोई बस इस छोटे शहर से बाहर निकलने का। विशाल उन्हीं सपनों को जीने वाला लड़का था। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में चपरासी थे और माँ सिलाई करके घर चलाती थीं। लेकिन विशाल का सपना था इंजीनियर बनकर किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करना। जब दिल्ली की एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटी। माँ ने रात को ताबीज बांधा, पिता ने 100 रुपए गुप्त जेब में रख दिए। इसे सिर्फ तब खर्च करना जब भूख से जान पर बन आए। रात भर वो फॉर्म, डॉक्यूमेंट और कपड़े सहेजता रहा। घड़ी बार बार देखता ताकि ट्रेन न छूटे। लेकिन सुबह अलार्म बजा, आंखें खुलीं और दिमाग बोला बस 5 मिनट और सो लेता हूं। वो 5 मिनट उसकी जिंदगी के सबसे महंगे साबित होने वाले थे। जब विशाल की आंख खुली तो घड़ी 6:32 सुबह बजा रही थी। ट्रेन 6:45 की थी। उसके पास सिर्फ 13 मिनट थे। बिना कुछ खाए, बैग उठाए वो दौड़ा। कॉलर उल्टी थी, बाल बिखरे हुए और जूते के फीते तक नहीं बांधे। ऑटो नहीं मिला। उसने आधा किलोमीटर दौड़कर स्टेशन की दीवार फांदी और जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी। आखिरी बोगी दूर धुंध में विलीन हो रही थी। विशाल वहीं प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा, थका हुआ, टूटा हुआ और सबसे ज्यादा खुद से शर्मिंदा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की उस बेंच पर बैठकर विशाल चुपचाप जमीन देखता रहा। समय जैसे वहीं रुक गया था। लेकिन उसी वक्त पास से एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज आई, बेटा, ट्रेन छूट गई। वो आवाज किसी बूढ़ी औरत की थी। सफेद साड़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा, हाथ में एक स्टील का टिफिन। वो बड़े शांत भाव से अपने अचार और रोटी में लगी थी। विशाल ने सर झुकाते हुए जवाब दिया, हाँ, और शायद मेरे सपने भी। वो औरत मुस्कुराई जैसे ये कोई नई बात ना हो। ट्रेन तो हर किसी की छूटती है बेटा, कुछ लोग वहीं बैठ जाते हैं और कुछ अगली पकड़ लेते हैं। विशाल हैरान हुआ। किसी अजनबी से ऐसा गूढ़ जवाब उम्मीद नहीं थी। उसने पहली बार उस औरत की आंखों में देखा। वहां एक गहराई थी जो समय को देख चुकी थी और शायद समझ भी चुकी थी। बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। मैं 17 साल की थी, पूरे जिले में सबसे होशियार लड़की। डॉक्टर बनने का सपना था। उस दौर में लड़की का बाहर जाना ही बड़ी बात थी। लेकिन परीक्षा के दिन बारिश आई, बस लेट हो गई। मैं 5 मिनट देर से पहुंची और गेट बंद कर दिया गया। कोई मिन्नत काम नहीं आई, सिर्फ 5 मिनट, और मेरी जिंदगी बदल गई। वो चुप हो गई। शायद कुछ यादें गले में अटक गईं। उस दिन से मैंने घड़ी पहनना शुरू किया, एक सस्ती पुरानी घड़ी। लेकिन वो मुझे हर पल याद दिलाती थी कि समय कभी इंतजार नहीं करता। विशाल उन्हें टकटकी लगाकर देख रहा था। उस पल में वह कोई बूढ़ी औरत नहीं बल्कि समय का चेहरा लग रही थी, झुर्रियों में लिपटी एक सीख। विशाल ने धीमे स्वर में कहा, पर अब क्या करूं दादी, इंटरव्यू तो छूट गया, शायद फिर मौका ना मिले। दादी मुस्कुरा दी, मौका कभी नहीं मरता बेटा, वो बस अलग चेहरा लेकर आता है। तू चाहे तो अभी भी दिल्ली जा सकता है, क्या पता वहां कोई दूसरा दरवाजा खुला हो। कभी कभी जो रास्ता हम सोचते हैं वो बंद हो जाता है, ताकि हम वो रास्ता पकड़ें जहां हमें असली मंजिल मिलनी थी। वो शब्द विशाल के मन में गूंजते रहे। विशाल ने प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अगली ट्रेन का टाइम देखा। 3 घंटे बाद। उसने न चाय ली न फोन चलाया, बस एक कोने में बैठकर सोचता रहा और अंत में वही किया जो उसे करना चाहिए था। वो अगली ट्रेन पकड़कर दिल्ली रवाना हो गया। जब वो वहां पहुंचा तो इंटरव्यू मिस हो चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले ही दिन एक वॉक इन इंटरव्यू में गया जहां उससे बिना अपॉइंटमेंट के बात की गई। सिर्फ 10 मिनट की बातचीत में उसकी सच्चाई, मेहनत और आत्मविश्वास ने जादू कर दिया। 2 दिन बाद कॉल आया, आपको जॉब मिल गई है। 6 महीने बीत गए। अब विशाल की आंखों में आत्मविश्वास था, कपड़ों में सफाई और चाल में स्थिरता। उसकी जेब में पहली तनख्वाह थी और हाथ में एक मिठाई का डिब्बा। वो सीधे नवरंगपुर स्टेशन पहुंचा, उसी प्लेटफॉर्म, उसी बेंच पर जहां उसकी जिंदगी बदल गई थी। लेकिन वहां वो दादी नहीं थी। उसने स्टेशन मास्टर से पूछा, वो बूढ़ी औरत जो यहां बैठती थी,
सफेद साड़ी में। स्टेशन मास्टर मुस्कुराया। अरे बेटा, वो तो हर किसी को एक ही बात सिखाती हैं, समय की कदर करो। कुछ उन्हें समय दादी कहते हैं, कुछ कहते हैं वो बस एक कहानी है जो तब आती है जब किसी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। विशाल चुप हो गया। वो उठा, उस बेंच पर बैठा और अपने बैग से घड़ी निकाली। दादी ने दी थी, वो टूटी सी पुरानी घड़ी। उसे देखकर विशाल मुस्कुरा पड़ा। वो ट्रेन तो छूट गई थी, पर जिंदगी की सही ट्रेन उसी स्टेशन से पकड़ी गई थी।